हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सीए प्रियंका कुशवाहा और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं आपसे एक लेटेस्ट एडवांस रूलिंग। ये एडवांस रूलिंग जो हेल्ड की गई, जो अनाउंस की गई इन द केस ऑफ मिस्टर अनिल कुमार अग्रवाल। इस एडवांस रूलिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस किया गया जो था डायरेक्टर की सैलरी पे जीएसटी। तो इस एडवांस रूलिंग को हम पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे जहाँ पर डिस्कस किया गया और फाइनल किया गया कि डायरेक्टर की सैलरी पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी वो एडवांस रूलिंग जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जिस एडवांस रूलिंग में ये पॉइंट डिस्कस किया गया कि डायरेक्टर की सैलरी, अगर कोई कंपनी डायरेक्टर को सैलरी पे करती है तो क्या उस सैलरी पे डायरेक्टर को जीएसटी पे करना है। क्या डायरेक्टर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएगा कि उसको जीएसटी पे करना है, अगर जीएसटी लायबल है उस सैलरी पे। रूलिंग बेसिकली कुछ क्वेश्चंस के लिए फाइल की गई थी। ये एडवांस रूलिंग जो क्वेश्चंस थे, एसएससी ने कुछ क्वेश्चंस रखे थे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के समक्ष, और वो क्वेश्चंस क्या थे वो एक बार देख लेते हैं। मेनली जो क्वेश्चन था वो था कि क्या एप्लीकेंट यहाँ पे कौन था। एप्लीकेंट था एक पर्सन जो कुछ पार्टनरशिप फर्म में था पार्टनर, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में था डायरेक्टर। तो उसे अपनी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से जानना था कि क्या वो जो भी इनकम अर्न कर रहा है, क्या उन इनकम के वजह से उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, क्या उस पर जीएसटी लगेगा। तो उसके मेन क्वेश्चन से एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एप्लीकेंट इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड इज इन रिसीट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम और रेवेन्यू मेंशन एज अंडर। ये जो पर्सन था जिसका नाम है अनिल कुमार अग्रवाल, ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिनका जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ये कुछ इनकम और रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं जो नीचे दिए गए हैं, जिनकी डिटेल नीचे है। तो क्या उन इनकम और रेवेन्यू के बेसिस पे उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है जीएसटी में, क्या उसे जीएसटी पे करने की ज़रूरत है। यही क्वेश्चन था एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के आगे। कौन कौन से इनकम और कौन कौन से रेवेन्यू थे वो एक बार देख लेते हैं। Partner salary as partner from my partnership firm, salary as director from private limited company, interest income on partners fixed capital credited to partners capital account, interest income on partners variable capital credited to partners capital account, interest received on loan given, interest received on advance given, interest accumulated along with the deposit or fixed deposit, interest income received on deposit or fixed deposit, interest received on debentures, interest accumulated on debentures, interest on post office deposits, interest income on national savings certificate, interest income credited on PF account, accumulated interest along with principal received on closure of PF account, interest income on PPF, interest income on national pension scheme, receipt of maturity proceeds of life insurance policies, dividend on shares, rent on commercial property, residential rent, capital gain और loss on sale of shares। तो ये सारे सोर्सेज थे जहाँ से अनिल कुमार अग्रवाल को होती थी इनकम या रेवेन्यू। तो आप देख ही रहे हो, ये रूलिंग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के साथ नहीं थी कि क्या जो वो पर्सन अनिल कुमार अग्रवाल एज अ डायरेक्टर एक कंपनी से सैलरी ले रहे हैं, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, क्या उसकी वजह से उन्हें जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, बल्कि उनकी सारी इनकम की यहाँ बात की जा रही है। सो दैट वो जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड होता है 20 लाख का, वो उस थ्रेशोल्ड को, वो उस एग्रीगेट टर्नओवर को देख पाए, उसको कैलकुलेट कर पाए कि इनमें से कौन कौन सी इनकम को उसमें ऐड करना होगा। एग्रीगेट टर्नओवर मुझे फाइंड आउट करना होगा सो दैट मैं देख सकूं क्या मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का है, क्योंकि जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का होता है तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये क्वेश्चन तो ये था इस रूलिंग में मेन क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ, इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के साथ साथ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ये भी फाइंड आउट कर दिया, ये भी कंक्लूड कर दिया कि क्या एक डायरेक्टर
जो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सैलरी अर्न कर रहा है, क्या उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं। तो देख लेते हैं क्या हेल्ड किया गया इस रूलिंग में, क्या बोला गया। तो आ जाते हैं हम उस पैराग्राफ पे जहाँ पर इस पॉइंट को, जहाँ पर इस इशू को डिस्कस किया गया, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी इशू की बात करने वाले हैं। पैरा नंबर 7.8 ऑफ दिस रूलिंग, इस इशू को डिस्कस किया गया। तो क्या बोला गया, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। The applicant is in receipt of certain amount termed as salary as director of a private limited company. The two possibilities may arise with regard to the instant issue of amount received by the applicant. The first possibility that the applicant is the employee of the said company, executive director, in which case the services of the applicant as an employee to the employer are neither treated as supply of goods nor as supply of services in terms of Schedule 3 of CGST Act 2017. The second possibility that the applicant is the nominated director, non-executive director of the company and provides the services to the said company. In this case, the remuneration paid by the company is accessible to GST in the hands of the company under reverse charge mechanism under Section 9 subsection 3 of CGST Act 2017 in the hands of the company under entry number 6 of notification number 13/2017 central tax rate dated 28 June 2017। तो क्या कहता है ये पैराग्राफ? ये पैराग्राफ कहता है कि अगर एक पर्सन किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉय होता है, वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, आपका होल टाइम डायरेक्टर ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब वो कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी के लिए एज एन एम्प्लॉय है और कंपनी से सैलरी ड्रॉ करता है। तो ऐसा डायरेक्टर जो कि सैलरी ले रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि मैनेजमेंट पूरा देखता है, ऐसा डायरेक्टर कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट में है। तो हमारा जो जीएसटी एक्ट है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आता। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में जो सर्विसेज होती हैं, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज देता है फॉर सैलरीज, वो जीएसटी के परव्यू में नहीं आता, जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। तो जीएसटी मेरा इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा जहां मेरा डायरेक्टर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी में। लेकिन जहां नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो सैलरी ड्रॉ नहीं करता, जो या तो एज अ कंसल्टेंट परफॉर्म करता है कंपनी में या फिर एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर है। तो ऐसा डायरेक्टर अगर कभी भी कोई इनकम अर्न करता है कंपनी से, जो कि नॉमेनक्लेचर के लिए सैलरी एज अ सैलरी भी शो कर सकता है, लेकिन ऐसे डायरेक्टर के केस में जो भी इनकम वो कंपनी से अर्न करेगा वो जीएसटी के लिए लायबल होगी, लेकिन उस पे जीएसटी डायरेक्टर पे नहीं करेगा, उस पे जीएसटी पे करेगी कंपनी, जिस कंपनी में वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। कंपनी क्यों पे करेगी? क्योंकि ये सर्विस आ जाएगी आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, जो मेरा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है सीजीएसटी का, उसमें ये सर्विस कवर हो जाएगी। इसलिए कंपनी को अंडर आरसीएम उस डायरेक्टर की सैलरी पे जीएसटी पे करना होगा। ये आपकी आरसीएम की लायबिलिटी एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 से आती है और एंट्री नंबर 6 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 से आती है। तो इशू क्लियर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में अगर सैलरी कंपनी दे रही है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में अगर कंपनी सैलरी दे रही है, एज अ सैलरी भी कुछ दे रही है, या फिर प्रोफेशनल इनकम दे रही है, या फिर कंसल्टेंसी इनकम दे रही है, या फिर कोई भी इनकम दे रही है, कोई भी पैसा दे रही है, तो उस पर कंपनी को जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा। तो ये कंक्लूजन था इस रूलिंग का, और भी पॉइंट्स इसमें कंक्लूड किए गए। तो आई होप आपको ये एडवांस रूलिंग का ये इशू अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और डायरेक्टर की सैलरी पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
Thank you for watching this video. Will come soon with a new video with a new topic. Till then, bye bye.